क्रीमिया पर। जी हां, एक बार फिर से अटैक हुआ है। पुतिन को सीधी चुनौती दी गई है। 9 महीने बाद क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। क्रीमिया ब्रिज अटैक में 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। मिसाइल अटैक में पुल का एक हिस्सा टूट गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2 तस्वीरें, पहले भी हमला हुआ जब 2022 में 8 अक्टूबर को दहल गया था क्रीमिया ब्रिज, कर्च ब्रिज, और उसके बाद आज 17 जुलाई 2023 जब क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया गया। क्रीमिया का कर्च ब्रिज, इस पर हमले के आखिर बड़ी खबर को लेकर मायने भी समझेंगे, लेकिन रूस के लिए यह ब्रिज कितना जरूरी है, पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि 2014 से रूसी कब्जा जिस तरीके से है, 2018 में इस ब्रिज के उद्घाटन को लेकर सबसे बड़ी खबर आई थी और क्रीमिया के समंदर में रूस ने कर्च ब्रिज बनाया था। अब अहमियत इसकी रूस के लिए कितनी ज्यादा है, कर्च ब्रिज के जरिए ही क्रीमिया से कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और कर्च ब्रिज क्रीमिया पर रूसी कब्जे का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। सेवास्तोपोल में रूसी पोर्ट के लिए यह एक सीधा रूट माना जाता है, जबकि रूसी सैनिकों के लिए यूक्रेन का भी यह सबसे बड़ा जरिया था, सीधा रास्ता था। ज़ेपोरिज़िया और खेरसों पर कब्जे में क्रीमिया बेस से जिस तरीके से मदद पहुंची है यूक्रेन में ऑपरेशन के लिए, रूस की सप्लाई लाइन इसे माना जाता है और ऐसे में इस ब्रिज पर हुए अटैक को लेकर यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां एक बार बड़ी चोट पहुंचाने की फिर कोशिश की गई है। निधि, बिल्कुल सुरभि, और 2023 का यह अटैक है, लेकिन आपको 2022 का अटैक याद दिलाना बहुत जरूरी है। 8 अक्टूबर 2022 को सबसे पहले क्रीमिया ब्रिज पर TV9 भारतवर्ष ही पहुंचा था जब अटैक किया गया था। हमले के बाद TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ने क्रीमिया ब्रिज पर जाकर जांबाज रिपोर्टिंग की थी। देखिए वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट 2022 की। वो जगह जहां पर की ब्लास्ट हुआ था, जहां ट्रक से, विस्फोटक से लदे ट्रक से विस्फोट कराया गया, आतंकी हमला हुआ और फिर उसकी रिपेयरिंग करके और उसको फिर ट्रैफिक के लिए स्मूथ किया गया था। तो हम ब्लैक सी के ऊपर से गुजर रहे हैं, इस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और हमारे कैमरे पर हमने वो तस्वीरें कैद की है जहां पर कि सीधे हमला हुआ था। क्रीमिया ब्रिज पर जिस जगह धमाका हुआ उसे मैंने अपने आंखों से देखा, उसे TV9 के कैमरे ने कैद किया और हमने देखा कि उस जगह रिपेयरिंग का भी काम हो रहा है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक अब स्मूथ हो गया है। सुरक्षा के बंदोबस्त अब काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं, लगातार जांच चल रही है, लेकिन TV9 भारतवर्ष अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए क्रीमिया ब्रिज के ऊपर मौजूद होकर जिस जगह हमला हुआ था वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा है, ताकि हम आपको दिखा सकें कि इस भयानक युद्ध में जो एपिसेंटर है क्रीमिया ब्रिज, उसकी अभी की क्या हालत है। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई 13 अक्टूबर 2022 की, जब मनीष झा वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरा मुआयना किया था, बताया था कि किस तरह का ये अटैक था। लेकिन एक बार फिर से वो अटैक दोहराया गया। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, किस तरह का ये अटैक है जो दोबारा क्रीमिया ब्रिज पर हुआ है और 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार कोशिश की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से कि क्रीमिया ब्रिज पर एक बार फिर अटैक किया जाए। पर्पस ये था कि अगर क्रीमिया ब्रिज पर अटैक में कामयाबी हासिल हो जाती है तो रूस को क्रीमिया से अलग किया जा सकेगा और इसके लिए कृष्णोदार इलाके में आज सुबह सुबह उनसे कामयाबी मिली। इसके बावजूद कि क्रीमिया ब्रिज की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, वहाँ पर वॉरशिप तैनात थे, वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे, लेकिन एक यूक्रेनियन मिसाइल के क्रीमिया ब्रिज तक पहुँच जाने और क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुँचाने की खबर है और इस वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। न केवल जो रोड वाली ट्रैफिक, बल्कि अभी क्रीमिया से मॉस्को जाने वाली ट्रेन भी वहाँ पर रुकी हुई है। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद क्रीमिया ब्रिज पर बोट से, ट्रेन से, कार से और हेलीकॉप्टर से के ऊपर से होकर गुजरा हूं। मैंने वहां की सिक्योरिटी देखी है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनियन एजेंसी को अभी कामयाबी मिली है। कनेक्टिविटी के लिहाज से रूस के लिए कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इस बारे में और चर्चा करने से पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर मनीष बताना चाहेंगे, क्योंकि क्रीमिया गवर्नर ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और क्रीमिया ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है, जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी मनीष कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन तो ये है, लेकिन इस बीच जो कनेक्टिविटी यहाँ पर बनी हुई है उस कनेक्टिविटी को तोड़ने के तहत जिस तरीके से ये वार किया गया है, अब हालात को देखते हुए बड़ी खबर यह है क्रीमिया गवर्नर ने भी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और ब्रिज पर ही ट्रैफिक को रोका गया है।
देखिए, TV9 भारतवर्ष दुनिया का एकमात्र विदेशी चैनल है जो क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद यहां पहुंचा है और यहां की हालात हम दिखा रहे हैं आपको। इस वक्त ब्लैक सी पर मौजूद हैं हम और हम आपको वो ब्रिज भी दिखाने जा रहे हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, बदला क्या है? बदला ये है कि जब मैं पहली बार आया था 3 महीने पहले यहाँ पर, तो थोड़ी चहल पहल थी। इस वक्त यहाँ पर जो है वो एकदम सन्नाटा सा है और इसके अलावा अथॉरिटीज़ जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं। यानी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो फिर मेरे डॉक्यूमेंट चेक होने लगे कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर पहले कई सारी बोट होती थी और उस बोट के जरिए हमने खुद भी ब्रिज के पास जाकर, ब्रिज के अंदर से, ब्रिज के नीचे से जाकर रिपोर्टिंग की थी। मैं कैमरामैन संजीत से कहूँगा थोड़ा और मूव करें और थोड़ा और मूव करते हुए दिखाते चलें इस तरफ क्या और सब लोकेशन को भी, और ताकि हम आपको दिखा सकेंगे कि अभी एग्जैक्टली यहाँ चल क्या रहा है। देखिए गौरव, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि बहुत सारी जो सरकारी एजेंसी है, सरकारी एजेंसियों के लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। यानी कि पिछले 4 दिन से जो इन्वेस्टिगेशन चाहे मास्को से हो रहा था या मास्को के अलावा जो दूसरे जगहों के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उन सब की गाड़ियां पर मैंने यहाँ पर देखी। बहुत सारी गाड़ियां जो आप पार्किंग में देख रहे हैं। कैमरे पर देखिए वो ब्रिज जहां पर 4 दिन पहले जोरदार धमाका हुआ था, वो ब्रिज जिस पर धमाके के बाद रूस ने बदला लेते हुए यूक्रेन के 12 शहरों पर गोले दागे थे, मिसाइल चलाई थी, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जानें गई थी। ये वो ब्रिज है जिसको लेकर हमेशा से रूस, अमेरिका और पूरी दुनिया में तनाव इस कदर है कि लगता है कि पता नहीं कब प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु बम चला देंगे। उस ब्रिज को अभी आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर देख रहे हैं। तो क्रीमिया ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या है? मनीष, आपकी पुरानी रिपोर्ट्स के जरिए तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं, लेकिन मुझे एक सबसे बड़ी चिंता जिस बात को लेकर हम पहले भी जिक्र करते थे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को पूरा होना, इस बात का संकेत था कि युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। माने दायरा बढ़ चुका है, अब सीधे रूस तक पहुंचने की कोशिश। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा रीजन होगा कि क्रीमिया ब्रिज तक वो अब डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। देखिए, पिछली बार जब हमला हुआ था तो उस वक्त विस्फोटकों से भरी हुई एक ट्रक गई थी और ट्रक में विस्फोट हुआ और जिसकी वजह से ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन इस बार मिसाइल से अटैक किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल ज़ेपोरिजिया के उस इलाके से जहां से कि काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है यूक्रेन, वहां से वो यहां तक पहुंचा दे रहे हैं। तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल की वजह से, और आने वाले समय में जब लॉन्ग रेंज मिसाइल और ज्यादा यूक्रेन के पास होंगे तो वो इस तरह से उसके अलग अलग सैनिक ठिकानों पर टारगेट कर पाएंगे और इसका मतलब यह है कि युद्ध का स्केल और अधिक बड़ा हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले प्रेसिडेंट पुतिन को इन्फॉर्म किया गया है कि क्रीमिया ब्रिज पर दोबारा से अटैक हुआ है। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है और इसी साल अप्रैल के महीने में भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश हुई थी। ये भी तस्वीरें देखी हैं लोगों ने और अब एक बार फिर से कर्च ब्रिज पर